हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, 1857 की क्रांति के प्रभाव क्या पड़ा और 1857 की क्रांति में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया। और लास्ट में दोस्तों हम सभी टॉपिक को देखते हुए लास्ट में कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका 1857 की क्रांति से प्रश्न आता है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा। इतना गारंटी मानिए कि जो भी इस वीडियो में हम शामिल किए हैं, जितने भी टॉपिक लिए हैं, अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो कोई भी आपका इंडिया का एग्जाम हो गया जिसमें कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एक एक टॉपिक को हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 1856 ईस्वी में जो है अंग्रेज क्या करते हैं कि पहले जो है कि जो सैनिक होते थे वह पुरानी बंदूकों का यूज़ करते थे जिसको कि ब्राउन बैस के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप याद रखिएगा, पुरानी बंदूक को किस नाम से जाना जाता था, तो ब्राउन बैस के नाम से जाना जाता था। उसके स्थान पर उन्होंने कहा कि एक नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने बंदूक विकसित किया और उसके स्थान पर उन्होंने निर्णय लिया कि अब ब्राउन बैस को जो है कि हम लोग हटा करके उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एनफील्ड राइफल का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, किस बंदूक का प्रयोग करने का निर्णय लिया, तो एनफील्ड राइफल प्रयोग करने का निर्णय लिया। और क्या होता था कि जो एनफील्ड राइफल होती थी उसमें जो है कि कारतूस लगता था। तो कारतूस जो है कि लगाना पड़ता था और वह जो कारतूस होता था उसको मुंह से खोल करके लगाना पड़ता था, तो उसके बाद ही जो है कि गोली चलती थी। तो ऐसी जो है कि अवधारणा फैल गई कि यह जो कारतूस है वह जो है कि गाय और सूअर की चर्बी से बना है। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों में जो है कि अफवाह फैल गई, या सच भी मानिए, उसमें जो है कि चर्बी, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी जो है कि प्रयोग होती थी। तो जो है कि सैनिकों को जब पता चला कि जो हम लोग बंदूक नई वाली यूज करेंगे उसमें जो हमारा कारतूस लगा है वह गाय और सूअर की चर्बी का लगा है, तो ऐसे में जो हिंदू सैनिक थे उन्होंने जो है कि हिंदू धर्म में आप जानते हैं गाय कितनी पूजनीय होती है, तो उन्होंने जो है कि यह कारतूस मुंह से खोलने से मना कर दिया। और साथ ही में जो मुस्लिम सैनिक थे उन लोगों में भी सूअर को बहुत अशुभ माना जाता है, तो इसलिए उन लोगों ने भी जो है वह सूअर की चर्बी से जो बनी कारतूस से उसको मुंह से खोलने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम पुरानी बंदूक ही चलाएंगे, हम नई जो है कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो है कि तभी यह क्रांति का उदय हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो है कि वह इस पर दबाव बनाया गया कि नहीं, आपको यह चलाना पड़ेगा, अन्यथा जो है कि आपको गोली खानी पड़ेगी, और ज़्यादा दबाव बनाया गया। इसी कारण से जो है कि यह जो 1857 की क्रांति हुई थी यही इसका प्रमुख कारण थी। वैसे कारण तो कई अलग भी थे, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण था वह यही था, जो कि गाय और चर्बी का प्रयोग होता था कारतूस में, और नई एनफील्ड जब इंट्रोड्यूस की गई सैनिकों के सामने तो यही जो है कि प्रमुख कारण बनी थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, तो आप इसको देखते चलिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, आप एक कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर आप कॉपी पर नोट नहीं किए रहेंगे तो आपको चीज़ें भूल सकती हैं, तो इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है कि सैनिकों में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली थी कि जो है कि इसमें गाय और चर्बी का प्रयोग होता है। तो क्या होता है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक
एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। तो उसमें बहुत से ऐसे सैनिक थे जो काटना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वह डर के मारे अंग्रेजी गवर्नमेंट के सामने वह कुछ कह नहीं रहे थे। तो इसमें क्या था कि एक सैनिक थे जो कि मंगल पांडे थे, उन्होंने जो है बैरकपुर छावनी के वह थे। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कहाँ के थे, तो बैरकपुर छावनी में थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि यह जो कारतूस है हम मुंह से इसको नहीं काटेंगे। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है कि अंग्रेजों द्वारा दबाव भी बनाया गया कि जो है कि आपको खोलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने जो क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। तो जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने क्या किया कि जब अंग्रेजों द्वारा दबाव वगैरह बनाया गया तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की जो है वह गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ अंग्रेज सैनिक भी थे। तो उसके बाद इनको जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दी जाती है। तो देखिए कितना कम टाइम में जो है कि इनको फांसी दिया जाता है। 29 मार्च 1857 को इन्होंने जो है कि मना किया था और सीधे 8 अप्रैल को इनको तुरंत फांसी दे दी जाती है। तो इतना कम टाइम का समय मिलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो आपका बैरकपुर से यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था किस तारीख को हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को हुआ था। और जो है कि किसको गिरफ्तार, इनको फांसी कब दी गई थी मंगल पांडे को, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। तो यह डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल पांडे को किस तिथि को जो है कि फांसी दी गई थी। तो इस तिथि को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि हल्ला बोल का नारा किसने दिया था। तो हल्ला बोल का नारा जो देने वाले आपके थे वह मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे का जो संबंध था वह 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो इसको आप याद रखिएगा, किससे था यह प्रश्न पूछा गया है, किस नेटिव इन्फेंट्री से था। तो 34वां बंगाल इन्फेंट्री से संबंध इनका था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मंगल पांडे के बारे में इतना ही बस आपको याद रखना है कि इनका जो इन्होंने 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी और विद्रोह इन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को किया था। यह बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने लिया है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तथ्य आपका क्या है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने जो है 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो मेरठ में जो है कि कब से जो है कि क्रांति की शुरुआत हुई, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेरठ में किस तिथि से क्रांति की शुरुआत हुई। तो वह 10 मई 1857 ईस्वी से जो है वह आपका जो है मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और यह प्रश्न जो है वह BPSC द्वारा जो है कि कई बार पूछा गया है, आपका TRE में भी आया है और जो आपका BPSC प्री होता है उसमें भी कई बार यह प्रश्न आया है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और उस समय अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? तो वह पार्म स्टेन था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? पार्म स्टेन उस समय जो है वह प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? तो वह आप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य
एक और विद्रोह न होने देना था। तो क्या किया गया कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जब जो है कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया, तो उसके बाद जो है कि मेरठ में कुछ दिन बाद विद्रोह हो गया। मेरठ में होने के बाद लखनऊ में विद्रोह हो गया, अवध में विद्रोह हो गया, उसके बाद कानपुर में विद्रोह हो गया, दिल्ली में विद्रोह हो गया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने जब देखा कि जो है कि जगह जगह पर विद्रोह हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने एक जो है कि अपने सेना का पूर्ण रूप से गठन किया। क्या किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा जो है कि सेना का पुनर्गठन किया गया, और जिसका मुख्य यही उद्देश्य था कि विद्रोह को नहीं होने देना। जी हाँ दोस्तों, क्या किया गया कि उनका यह उद्देश्य था कि अब जो है कि विद्रोह को नहीं होने देना, जहाँ पर विद्रोह हो रहा है उनको दबा देना है। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने सैनिक सुधार भी किए। जैसे क्या होता था कि पहले अंग्रेज सैनिक काफ़ी कम होते थे सेना में, और जो इंडियन थे वही सैनिक ज़्यादा होते थे। तो उसके बाद जब 1857 का विद्रोह होता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि अंग्रेजी गवर्नमेंट जो थी वह यह करती है कि जो सैनिक थे उसमें जो है कि अंग्रेजी सैनिक को ज़्यादा बुलाती है बाहर से, इंग्लैंड से, और इसमें जो है कि भर्ती करती है। तो पहले क्या होता था कि एक सैनिक होता था अंग्रेज, जिस पर कि 5 या 6 जो है कि भारतीय सैनिक होते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 अंग्रेज सैनिक कर दिए, 3 अंग्रेज सैनिक कर दिए। तो ऐसे अनुपात में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जिससे कि विद्रोह ना हो। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्थापित जो है कि पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तो अभी हमने आपको बताया कि जब जो है कि विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है वह भारतीय जो सैनिक थे उसमें जो है जो अनुपात था उसमें अंग्रेजी सैनिकों को और बढ़ाया गया, जिससे कि जो है कि बाद में जो है वह इसमें कोई भी विद्रोह न हो। तो इसको आप मोटा माटी याद रखिएगा। आगे देखिए क्या किया गया था। आगे किया गया कि बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1/2 रखा गया। क्या किया गया कि जैसे एक जो है कि अंग्रेज सैनिक रखा गया, उसके बाद जो है कि 2 भारतीय, मतलब एक अंग्रेज तो 2 भारतीय, यानी कि अगर 10 अंग्रेज सैनिक हैं तो 20 जो है कि उसमें भारतीय रहेंगे। तो ऐसा अनुपात रखा गया। और यहाँ पर बम्बई मद्रास में यह गलत दिया गया, या 2:5 है, इस तरह से है। तो बम्बई में क्या किया गया, बम्बई और मद्रास में 2:5 के अनुपात में रखा गया, मतलब 2 अंग्रेज सैनिक तो 5 जो है वह आपके भारतीय सैनिकों को रखा गया। तो इस तरह से व्यवस्था की गई, जिससे कि फ्यूचर में जो है कि विद्रोह ना हो। फिर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अगला इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया, और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख हो गए, गोरखा हो गए, और पठानों को जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद की थी, तो लड़ाकू जातियां घोषित की गईं और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। तो ऐसा क्या किया गया कि जब यह विद्रोह होता है तो जो बिहार के सैनिक थे, अवध के सैनिक थे, या अन्य उस स्थान से थे जहाँ से जो है कि विद्रोह हुआ था, जैसे कानपुर हो गया, झांसी हो गया, उसके अलावा आपका जो अवध हो गया, तो यहाँ से जो सैनिक थे उनकी संख्या को कम कर दिया गया। वह सैनिक अगर वहाँ पर थे अंग्रेज़ में तो उनको निकाल दिया गया, और उनके स्थान पर जो जातियाँ उस समय अंग्रेज़ों का साथ दी थी, जैसे सिख हो गए, गोरखा हो गए, पठान हो गए, यह लोगों ने थोड़ा मदद किया था विद्रोह को दबाने में। तो इन लोगों की भर्ती बहुत ज़्यादा की गई, और इनको जो है कि क्या किया गया कि इनको लड़ाकू जातियां भी घोषित कर दिया गया। एक तरह से सम्मान दे दिया गया छोटा सा कि आप लोग लड़ाकू जातियां हैं, तो उनको सम्मान दे दिया गया। बाकी जो है कि जो लोग उसमें भाग लिए थे विद्रोह में, उनको जो है कि गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें इतना ही याद रखने वाली चीज़ें हैं, कभी कभी प्रश्न इनसे बन जाता है। अगला देखिए, यह लाइन तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, 5वां पॉइंट जो है, क्योंकि यह कई बार प्रश्न आया है और बीपीएससी टीआरई में प्रश्न आपका आया है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा गया, हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था
कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिएगा कॉपी पे कि जो हीरोज था वह एक अंग्रेज था। उसने कहा था कि जो लक्ष्मीबाई हैं वह जो है कि उनकी वीरता से प्रभावित हो गया था और कहा था कि यह जो है वह क्रांतिकारियों में एक मर्द थी। जी हाँ दोस्तों, वह क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। तो ऐसा कहने वाला हीरोज है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है कि ले लिया है कि कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था और किन किन लोगों ने विद्रोह किया था, क्योंकि दोस्तों इनसे प्रश्न आपका बनता है और 1 या 2 नंबर का हर बार आपका बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा जाता है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, इन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो आपका विद्रोह हुआ था यह आपका किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली से विद्रोह इसके नायक यही थे, लेकिन उन्होंने भेजा था बख्त खां को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने यह वीडियो बनाया है। और दोस्तों हम अब जो है कि कोशिश करेंगे कि डेली जो है कि आपको इसी तरह से वीडियो लाएंगे। उसके बाद जो है कि एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाएंगे, फिर उसके बाद कोई अलग टॉपिक जैसे बंगाल विभाजन हो गया उसको उठाएंगे, उस पर जो है कि थ्योरी क्लास लाएंगे और उस पर फिर एक वीडियो क्वेश्चन आंसर का लाएंगे, जिससे कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो सब कुछ अच्छे से आपका तैयार हो जाए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर हम बात करें कानपुर से, तो कानपुर से जो विद्रोह करने वाले थे वह नाना साहब थे, जिनको कि धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इनको धुंधु पंत के नाम से भी जानते हैं, नाना साहब को। तो प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया था कि धोधो पंत किसको कहा जाता है? तो वह नाना साहब को कहते हैं। और इसमें तात्या तोपे ने भी भाग लिया था, जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको याद रखेंगे। अगला है लखनऊ। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से जो आपका इसमें नेतृत्व कर रही थी वह बेगम हजरत महल थी। अगला है झांसी। झांसी से जो है कि आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, यह काफ़ी वीरता से अंग्रेज़ों से लड़ी थी। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद से बात करें तो लियाकत अली ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, किसने भाग लिया था? तो लियाकत अली ने आपका इलाहाबाद से भाग लिया था। अगला है जगदीशपुर। जगदीशपुर से भाग लेने वाले आपके कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। फैजाबाद से बात करें तो मौलवी अहमदुल्लाह थे। जी हाँ दोस्तों, मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से भाग लिए थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं वह आपके जो है कि फैजाबाद से भाग लिए थे। और फतेहपुर से भाग लेने वाले अजीमुल्ला थे। फतेहपुर से किसने भाग लिया था? तो अजीमुल्ला ने भाग लिया था। अब दोस्तों इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो जगदीशपुर कई बार पूछा गया है कि जगदीशपुर से किसने भाग लिया था? तो कुंवर सिंह ने भाग लिया था। और दूसरा जो आपका पूछा जाता है वह है फैजाबाद। फैजाबाद से भी कई बार पूछा गया है कि वहाँ से आपके मौलवी अहमदुल्ला ने भाग लिया था। और उसमें इसमें अगर हम बात करें तो आपका कानपुर पूछता है, लखनऊ पूछता है, झांसी पूछता है, इलाहाबाद पूछता है। तो इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 जगह है। तो इनके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी प्रश्न जो है कि आपको इनसे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इतिहासकारों का क्या मत है, क्योंकि हमने अभी जो पेपर हुआ है बीपीएससी द्वारा कराया गया है उसमें हमने ऐसा एक प्रश्न पूछा देखे थे, जिसमें कि यही पूछा गया था कि ऐसा किस इतिहासकार ने कहा है। तो इसलिए 4-5 लोग हैं जिनको कि हमने शामिल किया है। बस आप इतना पढ़ लीजिए, आपका जो है कि 1 नंबर का प्रश्न जरूर फंस जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहला जो है वह यह कहने वाले कौन थे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो वह थे आपके वीडी सावरकर। जी हाँ दोस्तों, वीडी सावरकर जो थे उन्होंने कहा था कि जो यह 1857 की क्रांति हुई है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यह किसने कहा? तो यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ऐसा जो कहने वाला था वह डिजरायली था।
डिज़रायली ने कहा था कि यह जो विद्रोह हुआ है 1857 का, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला प्रश्न है कि अगला आपका है कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले आपके सर जॉन लॉरेंस और सीले थे। यही प्रश्न आपका दोस्तों पूछा गया था कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। इसको कहने वाले आपके सर जॉन लॉरेंस थे और सीले थे जिन्होंने कहा था। तो इनको याद रखिएगा। अगला है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। तो ऐसा कौन कहा था? तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। तो ऐसा कहने वाले जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर हैं। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? तो जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह जो षड्यंत्र है यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। अगला है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। तो इससे ऐसा किसने कहा था? तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, ऐसा कहने वाले टी.आर. होम्स हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगला है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो यह L.E.R. रीस थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? L.E.R. रीस थे जिन्होंने कहा था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यह 6 लोग थे, 6 इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अपना अवधारणा दी है कि यह इस तरह का विद्रोह था। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि शिफ्ट को हार्ड बनाने के लिए, पेपर को हार्ड करने के लिए इनसे प्रश्न पूछ लेता है। क्योंकि जो पीछे टॉपिक हमने कराया हुआ है हर बार जो है कि एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न आता है, तो एग्जामिनर जो है उसको घुमाने के लिए जो है कि इनसे प्रश्न पूछ लेता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बस इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना था जितना हमने आपको कराया। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसमें कि आपका 1857 के क्रांति से प्रश्न आते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि कुछ और प्रश्न आपको करवा देंगे। उसके बाद हम दूसरी टॉपिक लेकर के आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न हमने लिया है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो पहली गोली कहाँ पर चलाई थी मंगल पांडे ने? तो वह आपका चलाया था बैरकपुर छावनी में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर चलाया था? तो बैरकपुर छावनी में चलाया था। तो यह प्रश्न आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि अभी हमने जो है कि टॉपिक में करवाया है। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1857 का जो विद्रोह था वह मुख्य रूप से जो है कि शुरू करने वाले जो थे वह सिपाही सब थे, क्योंकि मंगल पांडे एक सिपाही थे और उनके विद्रोह के बाद जो है कि यह विद्रोह शुरू होता है। तो एक तरह से यह सिपाही विद्रोह था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था आपको प्रश्न पता ही होगा। लॉर्ड कैनिंग जो था वह गवर्नर जनरल उस समय भारत का था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर हम बात करें कानपुर के गदर का जो नेतृत्व करने वाले थे वह आपके कौन थे? तो वह आपके नाना साहिब थे। जी हाँ दोस्तों, नाना साहिब ने जो है वह कानपुर से गदर का नेतृत्व किया था, जिनको कि धोंदो पंत भी कहते हैं। और अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो इन्होंने कहाँ से किया था? तो झांसी से की थी। और बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल जो होंगी वह आपका लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। और जो तात्या तोपे थे, अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि तात्या तोपे भी हमने बताया था। तो देखिए, सैन्य नेतृत्व जो है वह करने वाले आपके तात्या तोपे थे, लेकिन इस गदर का नेतृत्व जो किए थे वह आपके नाना साहिब थे। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो तात्या तोपे ने तो भाग लिया था, सैन्य नेतृत्व किए थे। अगर हम बात करें लक्ष्मीबाई की तो इन्होंने भी भाग लिया था, नाना साहिब ने भी भाग लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भाग नहीं लेने वाला पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 प्रश्नों को लिया था, बाकी सभी टॉपिक को कवर किया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है जो कि आपको ज़्यादा कठिन वगैरह लग रहा है, तो उसको आप कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो सबसे अच्छे तरीके से बना देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।